पाली और जालोर जिले की सीमा पर बसा है तख्तगढ़। तख्तगढ़ की बसावट ज्यादा पुरानी नहीं है। 150 साल पहले जोधपुर के तत्कालीन महाराजा तख्त सिंह ने तख्तगढ़ को बसाया था। वर्तमान में ये पाली जिले के सुमेरपुर तहसील के अधीन है। तख्तगढ़ का नाम देश भर में पहुंचाने का काम आविष्कारक पीएल मिस्त्री ने किया है। कक्षा 4 तक पढ़े मिस्त्री ने 52 आविष्कार किए हैं। उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है। वर्ष 1974 को तख्तगढ़ ग्राम पंचायत को नगर पालिका में क्रमोन्नत कर दिया गया था। कम समय में ही विकास के नए नए आयाम स्थापित करते हुए तख्तगढ़ नगर पालिका आज भी कई मायनों में अन्य कस्बों से अलग है। आप तख्तगढ़ के जन्मे हुए हैं, राज की सेवा में भी आप सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब तक तख्तगढ़ में इन 50 साल में क्या बदलाव देखा? 50 साल में बहुत बदलाव हुआ है। 50 साल के अंदर जब 50 साल पहले की बात करते हैं ना, तो मेरे ख्याल में यहाँ सड़क भी नहीं थी। इस नूरवाल सड़क नहीं थी, यहाँ कच्चा रोड था। ये उसके बाद में बना 50 तभी तो यहाँ मेरी स्कूल की जगह था। और 59 में तुम्हारे ख्याल में बड़ी जगह है। यहाँ के लोग जो पहले है ना, जैसे गोमाराम जी पुराने अध्यापक थे, वो यहाँ से खीमांजी पढ़ने जाते थे। और मिडिल स्कूल बाद में यहाँ हाई स्कूल हुआ है, उसके बाद में हाई सेकेंडरी हुई है। इसके अलावा स्कूल में जितना भी काम हुआ है ना, बिल्डिंग संबंधी, चाहे वो हाई सेकेंडरी की हो, गर्ल्स हाई सेकेंडरी की हो, हॉस्पिटल हो, और पेस्ट्री का जिना उद्यान यहाँ के संगरी कृष्ण मजरसा के नाम से हुआ है। और इसके पहले मेडिकल के अंदर वसूली बना हुआ नहीं था। उसके पहले यहाँ मलक संजी डॉक्टर साहब थे, और एक जाके संजी गुजराती थे, प्लस यहाँ के पेशका का पानी, ये तीनों ही इलाज के लिए माफिक थे। इसलिए यहाँ आसपास के दूर दूर के लोग इलाज कराए आते थे, और उसमें काफ़ी इलाज के मामले में ख्याति थी। उसके बाद में जब भू लेवल का थोड़ा परिवर्तन हुआ, तो पेशका का पानी भी थोड़ा स्लाइडली युक्त हो गया, इसलिए पानी परिवर्तन हुआ इस बार। लेकिन इसके पहले पानी बहुत सुंदर था, मीठा था। यहाँ से नवाखेड़ा, पागली, राजपुरा, फलाना, यहाँ से पानी जाता था सकड़ों के अंदर रात को पीने के लिए, और पूरा गाँव पेशके से पानी पीता था। इसके बाद में बालिया जी ये हुए सरपंच, इस समय गांव का काफी विकास हुआ। तख्तगढ़ की एक पहचान सेठों की नगरी के रूप में भी है। यहाँ के सेठों ने कस्बे के विकास के लिए खूब दान किया है, और आज भी दान देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। यहाँ के दानवीरों ने आज़ादी से पहले तख्तगढ़ में अस्पताल, स्कूल, पिचका, प्याऊ, पशु चिकित्सालय समेत अन्य भवनों को जनहित के लिए बनाकर लोगों के सुपुर्द किया है। आज़ादी के बाद अस्पताल में एक्सरे और जांच के लिए पैथोलॉजी भवन भी बनाकर विनीता देवी ने लोगों के सुपुर्द किया। केसरीमल संघवी ने भी तख्तगढ़ में पिचकाएं उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन भी बनवाया है और इसे जनहित में लोकार्पण किया है। संघवी मंगीबाई की याद में बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन भी संचालित है। यहाँ पशु चिकित्सालय, आवाले, प्याऊ के अलावा मंदिरों का निर्माण भी कराया गया है। जब लाइट नहीं थी, उस समय पंचायत की तरफ से हर गांव में, हर गली के नुक्कड़ पे और गली के बीच में पेट्रोमैक्स लगते थे रात लाइट के लिए। तो यहाँ पहली बार गांव में इलेक्ट्रिफाइड हुआ, तो गांव में ये इलेक्ट्रिफाइड व्यवस्था हुई और लाइट की व्यवस्था हुई। और इस समय हर गली के अंदर अच्छी लाइट की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था भी सुंदर है, और सबसे बढ़िया सफाई की व्यवस्था देखने को मिलती है। यहाँ का जो है, जैसे व्यापारी के साथ काम थोड़ा पिछड़ा हुई है। इसका क्या क्या कारण रहा, अभी तक पिछड़ा क्यों है?
कानून तक आस पास में एक तो सुमेरपुर बंडी होगी, बहुत डेवलप हो गया। अच्छा, इधर आवर जो है ना, उधर से आने वाले लोगों को आवर ने कवर कर दिया। इसके अलावा जब हर गांव में दुकानें हो गई है तो यहाँ थोड़े बाहर से जो ग्राहक है वाले कम हो गए, जिससे थोड़ा व्यापारी के हिसाब से ही थोड़ा काम चल गया। बाकी दो माल है, एक तो सफाई के माल में और एक व्यवहार के माल है ना, वो सुंदर काम है। यहाँ और शांतिप्रिय काम है, कोई विशेष पक्ष नहीं है। और ये आबादी के हिसाब से, रिवाज के हिसाब से सुंदर काम है, ये बहुत शांतिप्रिय काम है। पाली से अहमदाबाद जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 62 सांडेराव से वाया तख्तगढ़ होकर पचपदरा जाने वाले मार्ग पर क्रमोन्नत किया गया है। यहाँ उदयपुर से बाड़मेर के लिए सीधा मार्ग है। यहाँ आवागमन की सुविधा को लेकर सहजता बनी हुई है और बहुत सारे साधन उपलब्ध है। तखतगढ़ को देखकर आप क्या महसूस कर रहे हो? तखतगढ़ अच्छा कस्बा, साफ सुथरा कस्बा है, मूलभूत सुविधा से संपूर्ण है तखतगढ़। आपका जन्म यही हुआ? तखतगढ़ जन्म से यही है हमारा। 40 साल में क्या बदलाव देखा? 40 साल में ये देखा कि हमारे यहाँ पहले सड़कें नहीं थी, सड़कें बनी हैं, पानी की व्यवस्था सही नहीं थी, पानी की लाइनें अच्छी बची हैं, नई कॉलोनियाँ बची अच्छी। साफ सफाई तो इधर बहुत है और गली भी इधर की इतनी अच्छी है, कहीं भी देखो ऐसी गली कहीं नहीं मिलेगी तखतगढ़ जैसे। जैसे सिटी ही लगता है तखतगढ़ तो एक। जैसे नगर में आप प्रवेश करते हैं, यहाँ का जो सौंदर्य है अलग वो ही है। शहर की बात है या गांव की बात नहीं है? नहीं, शहर जैसे ही लगता शहर है। जैसे लग रहा है। या फैक्ट्री वगैरह भी नहीं है, यहाँ का प्रदूषण भी नहीं है, क्या अच्छा कस्बा है? अच्छा है, अच्छा है। आम जरूरतें तो दानदाता ही पूरी कर देते हैं, लेकिन संस्थानिक स्तर की मांग को लेकर लोग सरकार की तरफ देखते हैं। सरकारी अनदेखी से जुड़ी कुछ समस्याएं भी हैं। मसलन उच्च शिक्षा के लिए जालोर, सुमेरपुर और शिवगंज जाना पड़ता है। उप तहसील कार्यालय की मांग भी लोग उठा रहे हैं। तखतगढ़ में उप तहसील भी अभी तक नहीं बनी है, कॉलेज की भी मांग चल रही है। बताइए इस बारे में क्या प्रयास है अब तक? जहाँ तक तखतगढ़ में विकास का सवाल है, रोड है, पानी है, सफाई व्यवस्था है, वो सब तो ठीक है, लेकिन बिजनेस की जहाँ तक बात है वो तखतगढ़ में लगभग आज से 20 साल 25 साल पहले जैसा बिजनेस था वैसा का वैसा है। हर साल 50 दुकानें खुलती है और 50 दुकानें बंद हो जाती है। यानी जब तक तखतगढ़ में उप तहसील नहीं बनेगी, 25-30 गांव यहाँ तखतगढ़ से नहीं जुड़ेंगे और उनका आवागमन जब तक तखतगढ़ में नहीं होगा तब तक तखतगढ़ में बिजनेस नहीं बढ़ेगा। और कॉलेज का जहाँ तक सवाल है तो 12वीं तक की शिक्षा यहाँ हो जाती है और लड़के तो कहीं जाकर के पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जहाँ तक लड़कियों का प्रश्न है तब तक यहाँ एक लड़कियों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज या लड़के और लड़के को एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक नहीं हो पाई है। लगभग 20-25 सालों से प्रयासरत है कि यहाँ उप तहसील बने और यहाँ कॉलेज बने, लेकिन अभी तक हम इसमें कामयाब नहीं हो पाए हैं। गांव में बीते 40 साल में दिशावर में निवास करने वाले जैन परिवारों में से एक से बढ़कर एक शाही शादियां हुई हैं। दुल्हा दुल्हन हेलीकॉप्टर से आए हैं और विदा भी हुए हैं। सर्दियों में इन परिवारों के आने से मिनी मुंबई जैसी रौनक यहां छा जाती है। पाली व जालौर जिले की सीमा पर बसा तखतगढ़ कस्बा सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा कस्बा है। 1947 से पहले इस कस्बे में कई दानदाता जिन्होंने आज अपना नाम भवनों के रूप में लगा रखा है। तखतगढ़ कस्बे में वैसे तो पीएल मिस्त्री अपना आप में देश नहीं विदेश में भी प्रसिद्ध है। यहाँ के उन्होंने भाविन आविष्कार किए थे। नगरपालिका के पहले जो ग्राम पंचायत चल रही थी सन 1974 में, और तत्कालीन सरपंच बंसीलाल जी बालदिया जो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण माथुर के करीब थे। वैसे तखतगढ़ कस्बा 150 साल पुराना कस्बा है। इस कस्बे में भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो दवाई कमांड एरिया का उक्त भूभाग शिक्षित हो रहा है। मांगीलाल मांगलिया, राजस्थान पत्रिका।